जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस 2025 आपका 16 जुलाई के लिए दोस्तों मोस्ट बीबीआई 1500 सेलेक्टेड क्वेश्चन महामैराथन सीरीज लेकर आए हूँ। दोस्तों ये आपका स्टडी मोड वाले यानी अमित सर के द्वारा जो है ये पेड पीडीएफ को दोस्तों आपको प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, ठीक है। ये आपका पेड पीडीएफ है दोस्तों। और दोस्तों ये इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध, उसके बाद बिहार स्पेशल, करंट अफेयर और दोस्तों इसमें जो है सभी मिक्स क्वेश्चन को आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है अगर ये आपको नोट्स को पूरा कर लेते तो यहां से आपके एग्जाम में जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। तो फटाफट से हमारे सेशन में फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिए हैं, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ये आपका क्लास संख्या 1 है। फटाफट से इस सेशन को अच्छी तरह से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए साथियों बिना देरी के आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं ये आपका महामैराथन सीरीज है दोस्तों आपका, ठीक है, बिहार पुलिस का है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरी नोट्स है दोस्तों, जिसमें आपका जो है सभी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये एक ही नज़र में जो है आपका जो है सबका बेड़ा पार लगाने वाला ये ब्रह्मास्त्र नोट्स है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दोस्तों भारतीय संविधान का जो है संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान का संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों फैक्ट जो आपको दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि BR अम्बेडकर जी जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2 पूछे गए दोस्तों, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको जो ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रकाश वर्ष का या किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मापक हो जाएगा। किसका? दूरी का मात्रक आपका प्रकाश वर्ष हो जाएगा। और फैक्ट जो आपको दिया गया, प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻² आपका 12 किलोमीटर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा गया क्वेश्चन संख्या 3 में कि भारत में सबसे जो है पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। और यहाँ पर याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट भी, ठीक है, कि 1872 में पहली बार जो है भारत में आंशिक रूप से जो जनगणना हुई थी, पहली पूर्ण जनगणना जो हुआ था, पूरी तरह से पूर्ण जो हुआ था 1881 में पूरी तरह से जनगणना हुई थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए हरित क्रांति के जनक जो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्या पूछा गया है दोस्तों, फैक्ट में आपको बताएगा भारत में हरित क्रांति का जो है जनक जो है आपको MS स्वामीनाथन को कहा गया है। और भारत में हरित क्रांति का जो है 1960 के दशक में हुई, और जिसमें जो गेहूं, चावल और जो है उपज में भारी वृद्धि हुई थी दोस्तों। कब? 1960 में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 5 है, भारत में रूपो कार्ड किस संस्था द्वारा जो है शुरू किया गया था। भारत में रूपो कार्ड जो है किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। तो ये NPCI के द्वारा शुरू किया गया था। NPCI के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर NPCI का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स जो है कॉर्पोरेशन ऑफ जो है इंडिया ने 2012 में जो है रुपे कार्ड लॉन्च किया है। यह भारत का स्वदेशी भुगतान नेटवर्क है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ओजोन परत वायुमंडल की जो है किस परत में पाई जाती है। देखिए ओजोन परत जो है यह किस मंडल में पाई जाती है, तो ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। यह आपका हो जाएगा कौन सा मंडल? समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सा मंडल? समताप मंडल में पाई जाती है। आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ओजोन परत जो है किस वायुमंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है यानी कि UV किरणें में जो है रक्षा करती है, ठीक है, रक्षा करती है। और जो है समताप मंडल में जो दोस्तों यानी समताप मंडल में जो है यानी पृथ्वी से यानी कि जो आपका जो है यानी कि जमीन से लेकर जो है पृथ्वी तक में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1931 में।
1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था। इसके तहत जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद किया था। अगर पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो बंद किया गया था किस समझौता में, तो याद रखिए गांधी इरविन समझौता में हुआ था। कब हुआ था, तो 1931 में। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व का क्या पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है आपको बताना है। सुंदरबन डेल्टा, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में भारत में स्थित है। भारत देश में स्थित है, जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और सभी क्वेश्चन को हम लोग एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। और दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो है बना जो है सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जॉन व्हीलर हो जाएगा। कौन हो, जॉन व्हीलर जो हो जाएगा, ये आपका ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। दोस्तों क्या पूछा गया कि दोस्तों यानी कि जॉन व्हीलर के द्वारा जो है 16 यानी 1967 ईस्वी में वैज्ञानिक जो है जॉन व्हीलर के द्वारा, किसके, जॉन व्हीलर के द्वारा जो है पहली बार जो है ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा, जॉन व्हीलर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या पूछा गया कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किस गैस की होती है। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे सर्वाधिक जो योगदान होती है कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। इसका जो है सूत्र क्या होता है, CO2 होता है दोस्तों, रासायनिक सूत्र किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि आग बुझाने में कौन सी गैस का यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसमें फैक्ट में क्या दिखा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक जो है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है पैदा करती है, और इसका जो है मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, याद रखिएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का पहला जो समाचार पत्र कौन था, यहाँ पर दो बंगाल बजट हो जाएगा। क्या होगा, दो बंगाल बजट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर फैक्ट आपको दिया गया कि बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट की शुरुआत जो है यानी 1780 ईस्वी में जेम्स ए हिक्की ने की थी। भारत का प्रथम जो है प्रिंटिंग जो है अखबार जो था कौन था, द बंगाल गजट था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जो है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। दोस्तों कावेरी जल विवाद पूछा गया कि किन दो राज्यों के बीच में है दोस्तों। ठीक है, ये कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में है, और केरल भी इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। यहाँ पर याद रखेगा फैक्ट आपको दिया गया है कि यह विवाद जो है कावेरी नदियों के जल जो है यानी कि बंटवारे को लेकर है। ठीक है, और जिसमें जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी ये सभी शामिल है दोस्तों इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत यानी कि भारतीय संसद में धन विधेयक को कौन पारित करता है। देखिए भारतीय संसद में धन विधेयक को कौन पारित करता आपको बताना है। तो देखिए पारित जो करते हैं दोस्तों, ये आपका कौन करते हैं, केवल लोकसभा करते हैं। देखिए धन विधेयक पूछा गया, धन विधेयक में केवल लोकसभा ही इसके जो है अध्यक्ष के रूप में जो है कार्य कर सकते हैं केवल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। फैक्ट में आपको क्या बताया गया कि अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 110 के तहत जो है अनुसार जो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है दोस्तों। किसमें, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है धन विधेयक। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद आपका 110 के तहत दोस्तों इसे पेश किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है। लगभग आपको होता है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, लेकिन जो ये आपका पीएच मान कभी कभी नहीं दिया जाता है, तो 7.35 से लेकर रक्त का पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 के बीच जो है रहता है, और जो थोड़ा क्षारीय होता है जो है अंशु यानी कि जो है असंतुलन यानी कि जो है असंतुलन एवं जो है एसिडोसिस या जो है यानी कि एल्फलोसिस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट उपग्रह का जो है प्रक्षेपण कब हुआ था। दोस्तों पूछा गया कि आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण जो हुआ था ये कब हुआ था, 1975 में हुआ था। कब, 1975 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा
ठीक है। क्वेश्चन संख्या 15 का फैक्ट आपका हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला जो उपग्रह आर्यभट्ट था, जो कि सोवियत संघ की सहायता से जो इसे क्या किया गया था, इसको जो है जारी किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मंगल ग्रह की जो सतह पर आयरन ऑक्साइड, यानी कि मंगल ग्रह जो लाल क्यों होते हैं, तो आयरन ऑक्साइड के कारण, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 के कारण जो है इसका रंग जो होता है लाल होता है, इसलिए जो है रेड प्लेनेट जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है। अशोक के शिलालेख जो है यह किस लिपि में लिखी गई आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अशोक के शिलालेख आपका ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों। अधिकांश जो है अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, ठीक, अधिकांश लिखा गया दोस्तों, ज़्यादातर, ठीक है, जो कि पाली भाषा में लिखे गए थे। अतः यानी कि उत्तर आपका हो जाएगा यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो खरोष्टी लिपि लिखी गई है भारत में, ठीक है। चलिए भारत में किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? असम में दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यह जो है एक जो है सिंग वाले गेंडे के लिए क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हो जाएगा, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो है उद्देश्य क्या था। देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था क्या था, तो यहाँ पर हो जाएगा कृषि, ठीक है। कृषि विकास के लिए जो है पंचवर्षीय योजना को जो है चलाया गया था दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि कब हुआ था? 1956 से लेकर, ठीक है, 1951 से लेकर 56 तक चला था, ठीक है। 1951 से 56 तक चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना और यह कृषि पर आधारित था दोस्तों। और दूसरा जो पंचवर्षीय जो है यानी दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था ये किसके लिए था? औद्योगिक, यानी कि जो है यहाँ पर हो जाएगा औद्योगिकीकरण के लिए था, ठीक है। किसके कारण? औद्योगिकीकरण के लिए था दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों यानी कि पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य लक्ष्य कृषि, सिंचाई और भूमि सुधार तथा ये आपका जो यह हरित क्रांति से पहले योजना थी, ठीक है, हरित क्रांति से पहले योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है भारत में कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना जो है भारत में कौन करता है? तो ये जो करते हैं दोस्तों, कौन करते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है ये भारत में जो है राष्ट्रीय आय की जो है गणना की जाती है, जिसे हम लोग जो है शॉर्टकट में CSO भी कहा जाता है, ठीक है, CSO भी कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी जो है यानी कि जो है कार्यालय CSO जो है अब जो है NSO के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा है CSO जो है यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो NSO के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि भारत की जो GDP, GNP, NNP और राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें दिया गया है वो भी याद रखेगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों DNA का पूर्ण रूप क्या है, यानी DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए बताइए, चलिए फटाफट से बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप लोगों को लाइक कर लीजिए। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और अपना जो है आपको क्या करना है कि आपको यानी कमेंट करके बताना कि आपका एग्जाम कब है, ठीक है। जैसे कि कल से स्टार्ट है आपका 16 से, ठीक है, 16 जुलाई से स्टार्ट है, तो इसको याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा यानी कि DNA का फुल फॉर्म आपको बताना है यानी कि डेक्सोरी, ठीक है, डेक्सोरी आपका हो जाएगा यानी कि जो है न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अच्छे से आप लोग यानी कि जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। DNA आनुवांशिक पदार्थ होता है, यह जो है द्रव्य जो है क्या होता है, ये द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य जो है ऑक्सिस, ठीक है, क्या होता है, ऑक्सिस संरचना में होती है। और इसमें जिसमें जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा खोज किया गया था दोस्तों। अगर आनुवांशिकता का जनक अगर पूछा है किसे कहते हैं, वाटसन एवं क्रिक को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम जो है समर्थन मूल्य यानी कि जो है MSP की घोषणा जो है कौन करता है। चलिए NSP की घोषणा जो है कौन करता है आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोगों पर क्या होता है, आधारित होते हैं दोस्तों, ठीक है।
फैक्ट में बताया गया दोस्तों कि CACP केंद्र सरकार को MSP की जो है सिफारिश पर करता है, जिसका उद्देश्य किसानों के न्यूनतम मूल्य जो है सुनिश्चित करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका 23। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का अवधारणाएं कहाँ से ली गई है? तो ये आपका फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से। याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। कब? 1789 में हुई थी। चीन की क्रांति कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है, वहीं पर आपका जो है यहाँ पर आपका रूस की क्रांति पूछा है। रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, पॉइंट को याद रखिएगा। फ्रांसीसी से लाइब्रेरी यानी कि इक्वालिटी, आपका जो है इक्वालिटी फ्रैक्टिन यानी कि जो है क्या पूछा गया है? फ्रैक्टोनिटी के विचार में आया, जो भारत का संविधान का प्रस्तावना में शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 24 नंबर। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी ये कहाँ से हुई थी? एथेंस से हुई थी। कहाँ थे? एथेंस दोस्तों। ये किस देश में आपको बताना है? ग्रीस में हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट पूछा गया दोस्तों। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो है शुरुआत 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में एथेंस में, एथेंस जो कि ग्रीस में हुई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका 25 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल से नृत्य करती हुई बालिका यानी कि जो है डांसिंग गर्ल की जो है कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगर मोहनजोदड़ो किस नदी पर पूछा गया तो सिंधु नदी, सिंधु नदी पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 26 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कथन आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? आपको दो कथन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग जो है लिपि का प्रयोग करते थे, ये बिल्कुल सही है। उनकी लिपि चित्र जो है भाव चित्रात्मक रहती थी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि अब जो है पूर्णतः जो है यानी कि जो पढ़ी नहीं जा सकी, इसके जो है यानी कि भाव यानी कि जो है चित्रात्मक लिपि को जो है इसे पढ़ा नहीं जा सकता है या नहीं गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर इनमें से क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से दोनों। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से दोनों हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका 27 है। निम्नलिखित जो है तालिका में सिंधु घाटी सभ्यता के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को उनके जो वर्तमान राज्यों से जो है मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है दोस्तों। जैसे लोथल दोस्तों, लोथल कहाँ है? तो लोथल आपका गुजरात में है, जो कि भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के? लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। राखी गढ़ी आपका हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, बनबाली आपका हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा जो है ये पंजाब में किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी, हड़प्पा किस नदी के? रावी नदी के किनारे। कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित, पंजाब के पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जाएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जिसमें प्राचीनतम बंदरगाह कहा गया है? किसे बंदरगाह कहा गया प्राचीनतम स्थल में दोस्तों? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लोथल हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है गलत सुलेमित नहीं है, यानी कि गलत सुलेमित है? ठीक है, यहाँ गलत इसमें दिया गया, आपको बताना है कौन सा गलत है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका राखी गढ़ी जो हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा गुजरात में नहीं है। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में हो जाएगा दोस्तों, न कि गुजरात में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका 30 हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? देखिए सिंधु सभ्यता का जो है नगरों का विशेषता जो था, क्या था विशेषता? तो ये आपका क्या था दोस्तों? योजनाबद्ध नगर निर्माण और नलियों की जो है प्रणालियों से क्या हुई थी? तो ये आपका जो है विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या 31 देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, आपको मिलान करना है। ठीक है, सुलेमित आपको चुनना है कि कौन सा सुलेमित है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कालीबंगा जो है आपका अग्निवेदिया। ठीक है, अग्नि जो है वेदिया से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका सही सुलेमित है दोस्तों। ठीक है, बाकी बात सब आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या आपका 32 हो जाएगा और पूछा गया कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में जो है अग्रगामी की भूमिका निभाई थी?
तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों खारी बौली। ठीक है, खारी बौली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यानपूर्वक याद है। उत्तर भारत के विशाल मैदान जिसे गंगा के मैदान कहते हैं, ठीक है, और दक्कन के पठार के बीच जो है पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है, वो कौन सा दोस्तों आपका पर्वत हो जाएगा। ठीक है, आपको पर्वत श्रृंखला आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया कि भारत में जो आपका दार्शनिक, यहाँ पर दार्शनिक हो जाएगा। ठीक है, दार्शनिक जो है मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों। दार्शनिक प्रणाली जो है मुद्रा किस वर्ष की गई थी, तो ये आपका 1957 में। कब? 1957 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है, तो याद रखिए पश्चिमी चंपारण। कौन सा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बिहार का सबसे जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 में। ये महात्मा गांधी के द्वारा सफल सत्याग्रह था, याद रखिएगा। ठीक है, और महात्मा गांधी के द्वारा पहला जो सत्याग्रह था कौन सा था दोस्तों भारत में? तो चंपारण सत्याग्रह ये बिहार के चंपारण में हुआ था। ठीक है, फैक्ट को याद रखिएगा दोस्तों, ये महात्मा गांधी का पहला जो है सत्याग्रह आंदोलन था जो कि बिहार के नील किसानों के लिए प्रयुक्त किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा दोस्तों। अगला क्या पूछा गया है कि दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं दोस्तों। दुर्लभ मुद्रा जो है ये किसे कहते हैं आपको बताना है। तो देखिए आंसर है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर जो हो जाएगा दुर्लभ मुद्रा जो किसे कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे मुद्रा जो आसानी से क्या हो जाएगा सुभल न हो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। ठीक है, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? रेडियो धार्मिकता की खोज जो है हेनरी वेकुलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी वेकुलर के द्वारा। शरीर में सबसे जो है शरीर के सबसे जो है क्या पूछा गया है कि आपका बलशाली पेशी जो है पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है? आपका जबड़े में। ठीक है, जो हेड का यानी कि जो होता है जैसे ये होता है दांत वाला हेड जो होता है ना, वही होता है जबड़े का हड्डी, जो कि सबसे मजबूत हड्डी भी पूछा जाए, शक्तिशाली हड्डी भी पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? आपका जबड़े का हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर, जिसे हम लोग जांग की हड्डी कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो सबसे छोटी हड्डी आपका एस्पेसीज हो जाएगा, जो कि कान की हड्डी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष जो था कौन था दोस्तों? ये जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 42 में पूछे, कौन सी धातु सिंधु सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था? कौन सा जो धातु सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए नहीं था दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर लोहा से परिचित नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, तांबा से था, सोना से, चांदी से, बल्कि आपका लोहा से नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता धार्मिक विशेषताओं से संबंधित नहीं है? धार्मिक विशेषताओं से संबंधित कौन सी जो सभ्यता नहीं है? तो मंदिर और अन्य जो पूजा स्थल से संबंधित, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका संबंधित नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को जो है अन्य जो है समकालीन सभ्यताओं से अलग करती है? कौन अलग करती है आपको बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा योजनाबद्ध नगर और जो है जल विकास प्रणाली, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका 45 में क्या पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में जो है उत्तर वैदिक यानी कि किस वर्ण के लिए उग्र जो है शस्त्रधारी योद्धा शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों? ये आपका क्षत्रिय के लिए, किसके लिए? क्षत्रिय योद्धा के लिए प्रयोग किया गया था। राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिहार का कौन सा जिला शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी का जन्म स्थान हो जाएगा ये आपका सासाराम यहाँ पर राइट आंसर, जो कि बिहार में स्थित है। चलिए आगे जो फैक्ट पूछे गए, क्या पूछा गया दोस्तों कि दोस्तों सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। उन्होंने जो है आपका ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। अगर पूछा है कि आपके एग्जाम में ग्रांड ट्रक रोड की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। और मुद्रा सुधार किए गए थे किसके द्वारा, तो ये भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसने जो है नष्ट या ध्वस्त किया गया था, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है ध्वस्त किया गया था या नष्ट किया गया था दोस्तों, किसके? नालंदा विश्वविद्यालय को। और किसने बनवाया था, तो कुमारगुप्त के द्वारा।
कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन संख्या आपका कितना हो जाएगा, तो 40 यानी कि जो आपका हो जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं कि 1993 इसमें बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था। ठीक है, इसमें हजारों जो है पांडुलिपियाँ नष्ट कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग वैदिक समाज के संदर्भ में 20 शब्द यानी कि 20 शब्द का क्या अर्थ होता है। 20 शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो सामान्य जन या गोत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन से क्या आपका 49 हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में यानी कि जो है उत्तर वैदिक काल में नरमेध और जो है अश्वमेध यज्ञ जो है किसके उद्देश्य से किए जाते थे दोस्तों, किसके उद्देश्य से, तो यहाँ पर याद रखिएगा राज्य विस्तार और सार्वभौमिक सत्ता के लिए ये किए जाते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऋग वेद में जो है वर्णित सर्वाधिक जो है उल्लेख देवता कौन सा है। तो दोस्तों ऋग वेद में सर्वाधिक जो है उल्लेख किया गया किस देवता के, इंद्र देवता को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखिएगा क्वेश्चन संख्या 51 का आंसर। उत्तर वैदिक काल में निष्ठ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। निष्ठ शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, आभूषण व मुद्रा के लिए प्रयोग में किया गया था दोस्तों। ठीक है, देखिएगा आपका बैरन द्वीप यह कहाँ स्थित है। बैरन द्वीप जो है यह कहाँ स्थित है दोस्तों, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप अगर पूछा जाए किस यानी कि किस द्वीपीय में है, तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किसी व्यक्ति के जो है अवैध निरोध के मामले में न्याय द्वारा निम्नलिखित में से कौन जारी कर सकता है या कौन जारी करता है दोस्तों। तो ये जो जारी करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। बिहार के राजकीय जलीय जीव कौन सी है, तो जलीय जीव आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो यह गौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिहार का पूछा गया है दोस्तों, तो गंगा डॉल्फिन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मांगुर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बिहार का जो है राजकीय जलीय जीव पूछा गया तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए अगर पूछा जाता है कि जो आपका यानी कि जो जलीय जीव अगर पूछा जाता है तो आपका गंगा डॉल्फिन राइट आंसर हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन को भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित जो किया गया था, कब किया गया था, तो याद रखिएगा भारत में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिहार यानी कि जो आपका क्या पूछेगा, गंगा डॉल्फिन ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। इसीलिए सोच रहे थे यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। इसे जो है कब घोषित किया गया था, तो 2009 में। कब, 2009 में इसे घोषित किया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्या पूछा गया कि गंगा डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है और यह बिहार और गंगा नदी बिहार की जो है गंगा नदी में पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बिहार और भारत दोनों के लिए आंसर एक ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। 9 प्रमंडल है, अनुमंडल पूछा है तो 101 हो जाएगा, अनुमंडल 101 हो जाएगा। और सबसे बड़ा आपका जो है प्रमंडल पूछा कौन सा हो जाएगा, तो पटना वाला। ठीक है, पटना वाला प्रमंडल सबसे बड़ा प्रमंडल हो जाएगा। ठीक है, आपका बिहार में 9 प्रमंडल है, जिसमें जो है तिरहुत, मगध, पटना, दरभंगा, कोसी, भोजपुर ये सभी आदि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 56 में, अखिल भारतीय सेवाओं में सृजन की जो है शक्ति किसे प्राप्ति है। ठीक है, किसे प्राप्ति है, तो ये आपका संसद के किसे प्राप्ति है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं में जो है सृजन किसे प्राप्त होता है, संसद प्राप्त होता है, संसद। संसद किस आर्टिकल में है, संसद 79 आर्टिकल में हो जाएगा। पंकज जो है अडवाणी किस खेल से जुड़े हुए हैं, पंकज अडवाणी किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका बिलियर्ड्स खेल से जुड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन संख्या आपका कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 51 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। आपका जो www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जनक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जनक आपका हो जाएगा टीम, ठीक है, बर्नस हो जाएगा। टीम बर्नस जो है www जो है वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कौन हो जाएगा, टीम बर्नस हो जाएगा। ठीक है, दास प्रथा की समाप्ति किसने की थी, देखिए दास प्रथा की जो समाप्ति की थी अब्राहम लिंकन के द्वारा, किसके द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथा की जो है वो क्या खत्म किया कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रसिद्ध जो है यानी कि जो है कालेश्वर नाथ मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए कालेश्वर नाथ मंदिर जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा मुंगेर में।
मुंगेर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुंगेर में स्थित है यह शिव मंदिर। अगर शिव मंदिर पूछा बिहार में शिव मंदिर कहाँ है, मुंगेर में बिहार के प्राचीनतम धार्मिक स्थलों में गिना जाता है दोस्तों। इसे किसके, तो याद रखिएगा यानी कि जो है कालेश्वर नाथ मंदिर को। और मुंगेर योग और जो है आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा बिहार की सीमा कितने यानी कि राज्य से लगती है, तो देखिए बिहार की सीमा टोटल 3 राज्य से लगती है। और टोटल आपका जो है अगर देश पूछा कितने देश से, तो एक देश से लगती है जो कि आपका नेपाल हो जाएगा। कौन सा, नेपाल हो जाएगा। मैप के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ पर झारखंड हो जाएगा दक्षिण में, और पूर्व में पश्चिम बंगाल हो जाएगा यानी वेस्ट बंगाल, और आपका उत्तर में आपका हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल हो जाएगा। और बिहार के जो बीचे बीच जो गुजरती है वो गंगा नदी गुजरती है, और बिहार में गंगा नदी 8 यानी कि जो है 12 जिलों से गुजरती है गंगा नदी, यार ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा पूछा है तो पटना से। और बिहार में टोटल कितने, तो 100 किलोमीटर जो है आपका बिहार से गुजरती है। मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कथन भी दिया गया है, निष्कर्ष आपको बता, यानी कि संविधान मूल रूप से मौलिक कर्तव्य से शून्य था। आपको बता शून्य था दोस्तों। तो देखिए ये जो था दोस्तों क्या था, ये शून्य था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को बढ़ाने हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ा था, ये बिल्कुल पड़ा था दोस्तों। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों राइट आंसर। ठीक है, व्याख्या में दिया गया है कि 1976 के 42वां यानी कि 42वां संविधान संशोधन पूछा है तो 1976 में, और आपका 44वां संविधान संशोधन पूछा गया था कब, 1978 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कथन राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं। देखिए राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं, जी बिल्कुल किए जाते हैं। केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका आगे जो है आपको बताना है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए पहला आपका निष्कर्ष दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति पर जो है राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कोई भी अधिकार नहीं होता है राज्य सरकार का। राज्यपाल जो है ये केंद्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों। ठीक है, सी में दिया गया राज्यपाल को राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह से नियुक्ति किया जाता है। अगर पूछा है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए कथन आपका क्वेश्चन संख्या आपका जो है 64 में बताया गया है। कथन आपका यानी कि जो आपको जो है ये कथन यानी कि आपको जो ये क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। कब दोस्तों, कल डिस्कशन करेंगे, यहाँ से 64 से कल डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो का लाइक कर दीजिए। इसका PDF जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए, तो जाकर वहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, या आप लोग डायरेक्ट नीतीश स्टडी क्लासेज आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको जो है फर्स्ट यानी कि फर्स्ट लाइन में आपको ही मिल जाएगा, ऊपर में सबसे ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।